हाय कैंसर, वेलकम बैक टू बीवेस रीडिंग्स। लेट्स सी कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए कमिंग वीक के अंदर। ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ओके, सो कमिंग वीक फॉर कैंसर, लेट्स सी कैंसर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द वर्ल्ड। ओह माय गॉड गाइस, कैंसरियंस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत कोई बड़ा बिग चेंज आने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने एनवायरनमेंट से कम्प्लीटली टायर्ड अप हो गए हैं और आपको एक नया एनवायरनमेंट चाहिए। हो सकता है आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हों कमिंग वीक के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हों जो आपको एकदम से ऐसा लगे कि बस मैं और आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर। ओके, सो कमिंग वीक की एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है कि आपको रेडी रहना पड़ेगा कैंसर, चेंज के लिए। ओके, मेरे को यहाँ पर एंडिंग्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कमिंग वीक के अंदर हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा हो, एक फेज़ फिनिश हो रहा हो, कोई सिचुएशन जो है जिसमें आप काफ़ी वक्त से थे वो एंड होती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन गाइस उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, इन द बिगनिंग ऑफ द वीक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है गाइस, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ऐसा ये दिखा रहा है कि शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक बैड लक स्ट्राइक करे। ठीक है, बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ उसकी वजह से आपके लाइफ के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आए डीलेस हो सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा पता लग सकता है या कोई चेंज ऐसा आ सकता है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। काफ़ी चैलेंजिंग टाइम आपका कमिंग वीक में रहेगा। जो चेंज उसकी वजह से आपकी लाइफ में आएगा उसको एडजस्ट करने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। पावरलेस फील कर सकते हैं, आपको सिचुएशन के अंदर रह करके लग सकता है कि आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइस अगर आउटसाइड किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप अपनी करंट इस सिचुएशन के अंदर सोच रहे हैं कि आप हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन के अंदर इसलिए आएंगे क्योंकि आपने वो डिसीजन खुद लिया होगा। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एक्शंस आपने खुद लिए हैं जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में आएंगे कमिंग वीक के अंदर। आपको इस सिचुएशन में कंट्रोल लेना पड़ेगा और अपनी चॉइसेस को आपको ओन करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड वट एवर इज़ गोइंग यू आर गोइंग थ्रू यू वुड हैव टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर इस लाइफ में आपने कुछ ऐसा कर्मा किया है या पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा कर्मा किया है तो कमिंग वीक के अंदर मुझे लग रहा है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर होने वाला है। लेकिन ये आपके लिए लेसन होगा। तो अगर कोई चेंज आ रहा है आप उसे आने दीजिएगा, कितना ही अनकंफर्टेबल वो चेंज आपके लिए हो आप उसे आने दीजिए। जो भी हार्डशिप है आप इन फ्यूचर उसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने गुड लक के अंदर। ठीक है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई स्पार्क चला जा रहा हो या फिर आपको कोई एक ऐसा डिसीजन लेना हो जो आपकी रिलेशनशिप को एंड कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपकी रिलेशनशिप को एंड कर रही है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से या अपने रिलेशनशिप को चेंज करना चाह रहे हों तो थोड़े टाइम के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्कनेक्ट हो सकता है या सिचुएशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ओके, इन द मिड ऑफ द वीक गाइस 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आई रियली फील कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो एटमॉस्फेयर है उससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं। ठीक है, आपकी कमिंग वीक की मिड वीक तक एनर्जी इतनी पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को बैक स्टैबिंग फील हो, ऐसा लगे कि आपको किसी ने चीट किया है, आपके दोस्तों ने, आपकी फैमिली ने, आपके पार्टनर ने, आपके हस्बैंड या वाइफ ने। कोई आपके बारे में गॉसिप करता हुआ आपको पता लग सकता है कि गॉसिप कर रहा है, या इन जनरल आप अपने गोल्स को अचीव करने में फ़ेल हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा वर्स मेरी सिचुएशन नहीं हो सकती। मैं किसी चीज़ को यहाँ पर एंड देख रही हूँ। हो सकता है कोई रिलेशनशिप या सिचुएशन है जिसे आप कंप्लीटली इस कमिंग वीक में ख़त्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को टायर्डनेस हो सकती है और कंप्लीट एग्जॉशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैंसर। तो आपको कमिंग वीक के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। ओके,
कुछ लोग हो सकता है अगर बिज़नेस में हैं तो आपका बिज़नेस फॉल आउट हो जाए, या कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हो, डील आपने की हो, वो डील आपको लॉसेस दे करके जाए, राइट। सो आई सी समवन डेफिनेटली इज़ बीइंग विक्टिमाइज्ड, या फिर कोई आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए। ये आप भी हो सकते हैं गाइस। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल इन द कमिंग वीक कैंसर, ओके। आपके रिलेशनशिप के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है बिकॉज आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी एक ट्रबलसम टाइम से गुजर रहा था, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर को आप पकड़ ले चीट करते हुए, या फिर अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पार्टनर को पता लग जाए कि आपने कभी उनके साथ ऐसा किया था, ओके। आप या आपके पार्टनर में से दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है कमिंग वीक के अंदर। सो आई थिंक अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो और आप हैं तो आप अपने बिहेवियर को थोड़ा चेक करके रखें, राइट। अगर आप लोग एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक विल बी द टाइम फॉर यू टू हैव अ ब्रेकअप फ्रॉम दैट रिलेशनशिप एंड मूव आउट ऑफ एनी अनहेल्दी एनवायरनमेंट दैट दिस रिलेशनशिप वाज गिविंग यू, ओके। जॉब भी आपकी एंड हो सकती है गाइस कमिंग वीक के अंदर, अगर आप उसमें खुश नहीं थे। हो सकता है जिस रोल में आप थे वो आप ख़त्म करने वाले हों, या फिर कंपनी आपको कहे वो रोल आपके लिए अब नहीं है। हो सकता है जॉब पर आपकी किसी ने गॉसिपिंग की हो या बैक बाइटिंग की हो, या फिर आपके जो कोलीग्स हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते थे उन्होंने आपका ट्रस्ट किसी ना किसी तरीके से तोड़ा है, या फिर आपके आसपास के लोग आप पर उतना स्किल्स पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते, ओके। So coming week Cancer, you have an energy of stress or burning out, and in general of negative environment and negative people and losses, okay. But by the end of the week मैं यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड देख रही हूँ कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास एक पूरा पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास वर्ल्ड है, आप कहीं भी जा सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है कुछ लोग फॉरेन मूवमेंट करें, हो सकता है आप अपने मैरिज के अंदर एक नई स्टार्ट करने के लिए बाहर चले जाएं, इमिग्रेट कर जाएं, अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक सोल्यूशन मिले कि लेट्स मूव आउट टू अ डिफरेंट कंट्री, ओके। सो देयर इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड दैट इज़ अवेलेबल टू यू in the coming week Cancer. So you can expect to be welcomed by people and different people that you don't know. हो सकता है नए लोग जो आपसे मिलें वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे करके जाएं, बहुत अच्छी तरीके से आपको रिसीव करें, राइट। तो आपकी जो भी हार्डशिप्स और जिस भी टाइम से आप गुजर रहे थे ना, उसके अंदर बाय द एंड ऑफ द वीक के अंदर आप लोग खुद पॉजिटिव फील करेंगे अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपनी एंडिंग्स को लेकर के। सम ऑफ यू कुड ऑल्सो बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक नई भी शुरू नहीं होगी। हो सकता है जो एक फेज़ आपका कंप्लीट हो रहा वो आपको एक नए इंसान की तरफ लेके जा रहा है, एक नई जॉब की तरफ लेकर के जा रहा है, एक नई जगह की तरफ लेकर के जा रहा है। आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कमिंग वीक में। आप सोच सकते हैं कि आप किसी और लोकेशन पे जाके काम करें, या बाहर आप पार्टनर ढूंढ सकते हैं। बट जो भी आपकी लाइफ में आएगा, जो भी आप शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जिसके साथ भी आप होंगे, उस चीज़ के अंदर आपको ज़रूर आगे जाके सक्सेस मिलेगी, ओके। कुछ लोगों की यहाँ पर मैं अचीवमेंट्स भी देख रही हूँ। तो अगर कोई गोल्स आपने सेट कर रखे थे या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, एक ऐसे पॉइंट पे आप पहुँचेंगे जहाँ पर आपका ये जो स्ट्रेसफुल वाला फेज़ है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको एक सेंस ऑफ रिलीज एंड रिलीफ आपको बाय द एंड ऑफ द वीक में मिलेगा, क्योंकि आप अपने हार्ड वर्क के रिज़ल्ट्स देख पाएंगे, ठीक है। जितना भी हार्ड वर्क आपने किया है उसके हिसाब से आप में से कुछ लोगों को सक्सेसफुल उसके रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मेरे यहाँ पे वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग वीक, ओके कैंसरियन। नाउ लेट्स सी कि ऑरेकल कार्ड से आपके पास क्या आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। Let's see what the oracle cards have to tell you for the coming week Cancer. Occupation, guys, बहुत strong energy मुझे ऐसी आ रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर से ना एक नई जॉब में मिल सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के स्किल सेट सेम हो सकता है आप दोनों के गोल सेम हो। तो जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, अगर आप कोई इंसान अभी चूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आप वर्क रिलेटेड मैटर्स में के थ्रू आप उनसे मिलें, किसी नए प्रोजेक्ट में, ट्रैवल अगर आप वर्क के लिए कमिंग वीक में कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप अपने सोलमेट से ड्यूरिंग ट्रैवल मिल सकते हैं।
जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी अपने किसी काम करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे इन द कमिंग वीक, राइट। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, आपके पार्टनर कमिंग वीक के अंदर आपको उसमें सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर आप दोनों मिल के कुछ नया फाइनेंशियली करियर वाइज अपने आप के लिए सोच रहे हो सकता है ये कोई मूव हो, बाहर जा रहे हो आप, बिकॉज आई हैव द वर्ल्ड कार्ड। ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया काम शुरू करें, एक्साइटिंग सा काम शुरू करें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी दे और जो आपके मन का हो, ठीक है। सो ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है फॉर द कमिंग वीक। एंड नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कैंसर। लेट्स सी वन कार्ड फॉर कैंसरियंस फॉर द कमिंग वीक फ्रॉम एंजल। लेट्स सी कि एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं या फिर एंजल्स आपको येस और नो में आंसर देना चाह रहे हैं फॉर योर कमिंग वीक विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो भी आप सोच रहे हैं गाइज, अगर आप टाइमिंग का क्वेश्चन आपके माइंड में था कभी भी, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपने सोचा है वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चाहे वो नई जॉब हो, आपकी शादी हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया और आपको जानना है कि कब तक आप उसके फ्रूट्स रीप कर पाएंगे, तो इट विल हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंजल्स ने आपको ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है, विच मीन्स कि जो भी आप सोच रहे हैं वो ज़रूर होगा, आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। तो जो भी कुछ अभी सिचुएशन है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से वो रिजॉल्व होगी, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी इन द कमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके कैंसर, दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक, दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है प्लीज़ और हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।